हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, ऐसा है कि बहुत से लोगों को अभी भी वो भूत चढ़ा हुआ है कि भाई सैयारा को जब तक हम एक दो बारी गाली नहीं दे देंगे ना, तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। ये तो छपरी है, ये है, वो है। तो मैं प्यार मोहब्बत से ही समझाता हूँ कि जब आप एक पुष्पा टू देखते हैं और उसको पुष्पा टू बोलते हैं, तो जो उसके अंदर दिखाया गया से लेके जो उसका ऑडियंस ने रिएक्शन दिया कि पुष्पा वाइल्ड फायर वाला जो जोन था, वो मैं कह सकता हूँ कि वो छपरी जोन था। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि भाई वो भी हिंदुस्तानी ही थे, अगर मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना है, मैं नहीं मजाक उड़ाने के मूड के अंदर हूँ, तो बोलूँगा यार वो जिस स्ट्रैटा से आते हैं, वो पिक्चर देखने गए थे, वो एंजॉय करके आ गए। ठीक है, उनका काम तो पूरा हो गया। अब हमें अच्छे लगे ना लगे, इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता, वो तो घर एंजॉय करके चला गया। अब सैयारा के अंदर मूवी अच्छी थी, मूवी लोगों ने देखी, लोगों को पसंद आई। जैसे कुछ पुष्पा द वाइल्ड फायर थे, वैसे कुछ लोगों ने कुछ एग्जैजरेटेड तरीके से कुछ अपने रिएक्शन दिखाए, और उस रिएक्शन को लेके बहुत सारे मीम्स बने, जिससे मूवी को फ़ायदा ही हो गया बल्कि। और बहुत से लोगों ने बोला कि इसके अंदर पीआर का भी हाथ है। बिल्कुल है। वो तो डिनाइल है नहीं उसके अंदर। बट लगातार डीमीन करते रहना एक ऐसी मूवी को, जो कि ठीक है, गाने भी ठीक ठाक हैं, लेकिन वो छपरी जोन के अंदर भी नहीं है, लेकिन कुछ छपरी हरकतें कुछ लोगों ने करी है, उसकी वजह से मूवी को डीमीन करना मेरे ख्याल से उनकी समझ का प्रॉब्लम है। अब मेरे को समझ नहीं आता कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या उनको गधा बोल सकता हूँ, बेवकूफ़ बोल सकता हूँ, इडियट बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता है कि अगर मूवी ख़राब थी या फिर जिन लोगों ने उसका रिएक्शन दिया वो ख़राब था, और उसका गुस्सा वो मूवी पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से असली छपरी बेवकूफ़ गधा जो भी बोलना है वो ये लोग हुए जो इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले हम फटाफट से हॉलीवुड कवर करेंगे, फिर हम तेलुगु पे जाएंगे, फिर हम बॉलीवुड के ऊपर जाएंगे। तो F1 का डे 33 है आज। ये थोड़ा सा अच्छा बिजनेस करेगी। कुछ कुछ जगह पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं ट्यूसडे को लेके। कल 75 लाख किया था, आज ये 1 करोड़ रुपए कर लेगी, जिससे इसका जो टचिंग टोटल है वो लगभग लगभग 92 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा इंडिया इंडिया के अंदर। ऐसी जोरासिक वर्ल्ड जल्दी जल्दी चल रही है आज। डे 26 है इसका भी, और ये भी 1 करोड़ रुपए के आसपास करके 102 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर जाएगी। 101.5 तो करेगी करेगी कम से कम, क्योंकि आज थोड़ा सा जंप हर एक के अंदर देखने को मिलेगा। सुपरमैन का डे 17 है, इसके अंदर थोड़ा सा जंप है। 25 लाख का बिजनेस था, वो 35 का हो गया। इसके बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं, और बहुत से लोगों ने बहुत सारा कुछ समझाने की कोशिश करी है। अगर ये बड़ी मुश्किल से ये उतना ही बिजनेस कर पा रही है जो 2013 के अंदर, यानी कि 12 साल पहले जो मूवी आई थी मैन ऑफ स्टील, तो समझ लीजिए कि नहीं कनेक्ट करी। अब नहीं कनेक्ट करी, किसी को पसंद आ गई, तो अब ये बोलो कि जी मुझे पसंद आ गई, तुम्हें नहीं आई तो नहीं आई। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इसको डीमीन जब तक नहीं कर लेंगे हम मैन ऑफ स्टील को, तब तक ये अच्छी हो जाएगी। तो ये अच्छी तो है नहीं, ये ख़त्म पिक्चर है बिल्कुल ही। इसका कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ये भी इतना भी रिस्पॉन्स इसलिए आ गया क्योंकि जब आप 100 मिलियन से ज़्यादा पैसे सिर्फ मार्केटिंग में खर्च कर दोगे, और तलवे चटवाओगे इनके हर एक दूसरे यूट्यूबर के, क्रिटिक्स के, तो फिर तो वो कुछ भी बोलेंगे ही ना। वो आज तक चल रहे हैं, पीआर आर्टिकल आज भी आ रहा है कि इससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता था। फिर दो चार और लोग आ जाते हैं कि इससे घटिया कुछ नहीं बन सकता था। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है, तो ये एक्सेप्टेबल जोन के अंदर नहीं है। जब तक मैं इसका वो देता रहूँगा, ये थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। आगे चलते हैं। फैंटास्टिक फोर का भी थोड़ा कलेक्शन जो है हल्का सा इंप्रूव हुआ है। डे 5 वाले दिन कल 2 करोड़ किया था, आज 2.5 करा है। इसका जो टोटल है वो पहुंच गया 24.5। सॉरी, मैंने सुपरमैन का नहीं बताया ना आपको टोटल। सुपरमैन का जो टोटल है वो है 48.95 के आसपास। ठीक है, तो ये भी जल्दी 50 तो कर लेगी नेट इंडिया के अंदर, बट स्लो डाउन है। हरिहरा वीरमल्लू का डे 6 है, और ये लगभग लगभग बिजनेस करेगी 3.25 करोड़ का, 3.25 करोड़ का, और इसका टोटल है 81 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड आपको पता है 100 करोड़ ये पहले ही कर चुकी थी। 115 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है। ये डिसअपॉइंटिंग ही रहा, इसका पार्ट 2 भी कैंसिल हो चुका है, वो नहीं आता। जो पिक्चर जेन्युइनली अच्छी है, और भगवान का भी सही यूज़ है। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, ताकि वो भी सीखें। और इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं नज़र आता। इसको लगता है कि जैसे हमें बचपन में हिंदू भगवान के बारे में बताया गया था, वैसे ही एक एनिमेशन जोन के अंदर दिखाया गया। और एनिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनर है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। डे 5 है। कल इसने 6 करोड़ किया था, आज भी 6.5 करोड़ तक आज भी पहुंचेगा ये, तो बहुत अच्छा कलेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मूवी। तो ये 28.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच जाएगा इसका मामला। और
₹32 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, ब्रिलियंट कलेक्शन डन। अब चलते हैं सैयारा की तरफ। इसका डे 12 है। कल इसने ₹10 करोड़ करा था और आज भी ये ₹10 करोड़ से कुछ थोड़ा सा ऊपर करेगा, 10.5 टचिंग 11 अगर नाइट शोज अच्छे जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम नंबर्स हैं इसके कल और आज के, तो इसका टोटल हो जाता है ₹274 करोड़। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 390 करोड़ है। तो कल ये ₹400 करोड़ क्रॉस कर लेगा। इसकी जर्नी 500 करोड़ पे चल पड़ेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जिनको सुपरमैन की शिकायत करनी है नीचे, भाई कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर के अंदर सेम प्रॉब्लम है। इट इज़ द प्रॉब्लम जो कि जो एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम कॉमिक बुक टू दिस फिल्म, वो नहीं किया है इन्होंने। इस वजह से ये पिक्चर नहीं चली है, ठीक है। तो अब वो जिनको अच्छी लग रही है वो लगते रहे, मेरे को तो नहीं अच्छी लगी और ना मेरे को कोई कन्विंस कर सकता दुनिया का कोई आदमी कि ये अच्छी थी। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस थी। फैंटास्टिक फोर का सिर्फ एक हाईलाइट है, वो भी लास्ट के 5-10 सेकंड, जिसके अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर आता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक मेच्योर ऑडियंस देखना चाहेगी, ठीक है। बाकी जो कार्टून वाले लोग हैं वो फिर शायद उनका दिमाग अभी अटका ही हुआ है 12 साल की उम्र में, उससे बड़े हो ही नहीं पाए। और बहुत से लोग आगे बोलते हैं सर कॉमिक पढ़ लो। भाई मैं क्यों पढ़ लूँ कॉमिक? तू पढ़ ले भाई। किसी भी उम्र में 50 साल का बंदा कॉमिक पढ़ता हुआ दिखेगा, 60 साल का बंदा दिखेगा, 30 साल का भी दिखेगा, अजीब ही लग रहा होगा ना। उसने पढ़ लिया बचपन के अंदर, अब बढ़ो उससे आगे। उसमें ये बोलो कि अगर मुझे कोई क्रिएटिविटी लेके आनी है, हाउ दिस कार्टून थिंग कैन बी कन्वर्टेड और एनिमेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिज्म, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर नहीं बताना कि हम्टी डम्टी का बड़ा मुंह था तो बड़ा मुंह वाला आदमी यहाँ दिखा दिया। इसके अंदर कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी कि यू हैव टू एक्सप्लेन कि है तो ह्यूमन ही, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है और क्यों आई होगी, तो वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं। जिसको रोना है अब रोता रहे यार, मैं एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूँ।